ओके, अब देखो, यानी कि अब मैंने आपको शायद कल की क्लास में जो है यानी कि बताया था कि क्या हुआ कि रदरफोर्ड के अंदर जो है ना कमियां आ गई। तो रदरफोर्ड के अंदर जो है यानी कि क्या थी, कमी थी, तो उस कमी को क्या करना पड़ेगा, यानी कि दूर करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर जब उसकी कमियों को दूर करना है तो यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ के बारे में डेवलप करना पड़ेगा। तो अब इसकी समस्या को दूर करने के लिए कौन आए, यानी कि जो है हमारे एक नए साइंटिस्ट आते हैं, वो बोर्स आते हैं। तो बोर्स कहते क्या है कि हम जो है यानी कि रदरफोर्ड के अंदर जो भी कमियां हैं उसको क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो बोर्ड ने कहा कि ठीक है, पहले मैं देखता हूँ कि क्या क्या यानी कि चीजें जो है यानी कि हो रखी है, उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि जो लाइट के नेचर के बारे में जो है थोड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ताकि कि हम लोग आसानी से जो है आप बाकी सारी चीजों के बारे में स्टडी कर सके। ठीक है, जो लाइट होता है ना वो डुअल नेचर का शो करता है। लाइट कैसा नेचर शो करता है, डुअल नेचर को शो करता है। कौन कौन सा बताना चाहोगे? एक, पार्टिकल वेव नेचर। एंड पार्टिकल। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, और दूसरा कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर। पार्टिकल। हाँ, वेव में यानी कि पार्टिकल नेचर एंड जो है यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है वेव नेचर को शो करता है, जो भी लाइट है। दोनों के अंदर यानी कि क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है और क्या हो जाती है, यानी कि वेव नेचर को भी यानी कि क्या करते हैं, ये जो है शो करते हैं। तो जिस कारण से लाइट के पास यानी कि क्या है, पार्टिकल एज वेल एज जो यानी कि क्या है, वेव नेचर होता है। अब देखो, यानी कि अगर मैं समझाऊं कि पार्टिकल नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, तो मैंने देखो पिछली क्लास में समझाया था, उसी का जो है मेरे पास बना हुआ डायग्राम। वेव नेचर जो होते हैं ना, कंटिन्यूअस होते हैं। आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा, झूला झूला है कि नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, तो यानी कि देखना, हम लोग जो फिसलने वाला झूला झूलते हैं, छोटे होते हैं तो यानी कि एक साइड सीढ़ी, जो है सीढ़ी रहता है इधर साइड, और इधर साइड यानी कि क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है धीरे 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 यहाँ पे जो है मूव करते चले जाते हैं। अब जैसे ही यानी कि हम लोग यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जब मूव करते हैं तो ये देखो हर एक पॉइंट से होके गुजरते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं गुजरते हैं। यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट से होते हुए यानी कि क्या करते हैं, गुजरते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस मैनर। याद रखना कि जो वेव नेचर होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, कंटिन्यूअस। अब कहोगे कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा, कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा जो होगा वो हर एक पॉइंट से होके गुजरेगा। देखो, जब आप फिसलते हो ना तो हर एक पॉइंट से होते हुए गिरोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कई बार जैसे आप लोग उधर जब जो है अगर जैसे स्लिपरी जगह पे जाते हो तो फिसलोगे, तो देखना क्या होगा, पूरा जो है धीरे धीरे जो फिसलते हुए पूरा नीचे की ओर चले जाते हैं। लेकिन पार्टिकल नेचर ऐसा नहीं करता है। पार्टिकल नेचर जो शो करता है, यानी कि वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है बीच में भी हो, नहीं। जो अभी आज ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कौन से नेचर का पूछा जाता, वो कौन से नेचर का है, यानी कि वो क्या है, पार्टिकल नेचर का है। खैर, आपको ये याद रखना है कि जो वेव नेचर कौन कौन शो करते हैं, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और यानी कि पोलराइजेशन। ये जो है यानी कि क्या करते हैं, ये जो है सारे वेव नेचर को यानी कि क्या करते हैं, शो करते हैं। आपको मैं दो बातें याद रखनी है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कंटिन्यूअस होते हैं, पार्टिकल नेचर जो होते हैं डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और वेव नेचर जो कौन कौन सो करते हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और यानी कि जो है पोलराइजेशन, यानी कि ये जो है क्या करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि ये जो है कौन से नेचर को शो करते हैं, पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। आज ही डब्ल्यूजेई के में जो क्वेश्चन पूछा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कौन सा नेचर शो करता है, तो आप लोग क्या बताओगे, पार्टिकल नेचर को यानी कि शो करता है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, यानी कि वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ होगा, ऐसा नहीं कि वो बीच में भी यानी कि कहीं लाई करे, नहीं। वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, हर एक पॉइंट पे नहीं होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो यानी कि इस कारण से ये जो होता है यानी कि क्या करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। चलिए, अब हम वापस आते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, हम लोग जब वेव्स की बात कर रहे हैं,
जो वेव्स होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। आपसे पूछा भी जाएगा कि जो वेव्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो क्या बताओगे आप किस चीज के बने होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो है यानी कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के जो यानी कि क्या होते हैं, ये बने होते हैं। यानी कि जो भी आपके जो वेव्स होंगे वो कैसे बने होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपके नीट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है रिपीट करके, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। खैर, अभी आपको समझ में नहीं आया, जस्ट समझ में आ जाएगा। ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को कई बार लगता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो है परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होगा वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। खैर, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैं एक डायग्राम के साथ समझाना चाहता हूँ। ये जो देखो, अगर जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है यानी कि रेड कलर की दिख रही है, यानी कि क्या है, यानी कि जो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो है क्या हो रही है, यानी कि दिख रही है। ठीक है, अब देखो ये तीनों की तीनों परपेंडिकुलर है। आप इस डायग्राम में देखो, ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। यानी कि आपके सामने क्या है कि देखो, अगर मैं ये, आपको याद रखना कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बताऊं कि जो देखो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में चल रही है, ये जो है सांप के जैसे जो है चल रही है, यानी कि जो ये जो सांप के जैसे जो चल रही है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो है यानी कि सांप के जैसे, अगर से सांप काटता है यानी कि बाइट कर लेता है, जब बाइट करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो है आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्लियरिटी दिख रही होगी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये अगर जब आप देखो कि जो है यानी कि क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि रेड कलर वाला, अगर जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे, यानी कि इधर साइड इस मैग्नेटिक फील्ड को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर शिफ्ट कर दोगे, देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि वेव जो है यानी कि प्रोपोगेट कर रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मैं समझाता हूं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि आप यानी कि अगर जैसे मान लो ये रस्सी है, पहले कोई वेव नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपने क्या कर दिया, झटका दे दिया, जैसे देखना कपड़े सुखाते तो देखना वो कैसे जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जाता है। आप लोगों ने देखा है, इस प्रकार से जाता है। इसका मतलब है ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जो लाइट होती है वो 2 चीजों से बनी होती है। किस किस चीजों से बनी होती है, इलेक्ट्रिक पार्टिकल फील्ड, एंड हाँ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक। कि इससे बनी होती है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन क्या याद रखना है, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपको मान लो फिजिक्स में क्या देगा, वो 60 डिग्री पे है, वो दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो कौन सा आंसर माना होगा, 90 डिग्री। ठीक है सजल, थैंक यू। यानी कि आपको इस प्रकार से अगर जब क्वेश्चन दिया जाएगा, ये फिजिक्स में देगा, हमारे केमिस्ट्री में कैसे देगा, वो पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, और भी 2 ऑप्शन जो है वो क्या करेगा, दे देगा। तो यानी कि आपको मारना है, यानी कि क्या होता है, ये जो है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए इसको आपको समझाने के लिए मैं इस प्रकार से यूज करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और ये है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको बी से भी रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन। और ये किस चीज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर जो आप क्या कर दो, एरो लगा दो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर क्या है, यानी कि जो है क्या है, यानी कि जो है वेक्टर क्वांटिटी है।
यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस याद रखना है कि तीनों आपस में जो है परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है ये भी इसके क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बताया। यहाँ पे अब एक और बात याद रखना कि आपको याद रखना कि जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, जबकि साउंड जो होता है वो कैसा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, जैसे साउंड, आप लोगों को पता है साउंड को बोलने के लिए क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मान लो कि आप लोगों को अगर जो अच्छा गाना गाते हैं, जैसे मान लो कि कौन सा बढ़िया सिंगर है अभी किसमें, कोई नाम बताना चाहेंगे? नेहा। अच्छा, मेरी आवाज में सूर्यांश, ओके, ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अब मान लो कि सपोज करो कि सूर्यांश है, अगर जब मैं उसको मून पे ले जाऊंगा तो क्या उसका जो है यानी कि जो भी हो, अब मान लो कि आप ही लोग में से कोई हो, मैं तो बिल्कुल भी गायक नहीं हूँ, मेरी तो आवाज वैसे ही फटी हुई बांस जैसी है, आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा, यही बहुत है। ठीक है, तो यानी कि अब यानी कि क्या हो जाएगा कि उसको अगर जब मैं अंतरिक्ष में ले जाऊंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं, चाहे श्रेया घोषाल हो, चाहे यानी कि कोई भी हो, अरिजीत सिंह हो, या फिर नेहा कक्कड़ हो, या फिर और भी पता नहीं कौन कौन से जो है, उनको अगर जब मैं वहां पे ले जाऊं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो वहां का कोई गाना ही नहीं चलेगा। वहां पे लोग कैसे यूज करते हैं, सिंबल के फॉर्म में, यानी कि क्या करते हैं, हाँ हाँ, यानी कि जो भी हो, ठीक है गुरु जी जो भी है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, जबकि साउंड जो है यानी कि क्या हो जाता है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। जो स्पेस पे जाते हैं वो क्या करते हैं, इशारों इशारों में बात करते हैं, हाँ खा लिया पी लिया जो भी करना है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ये जो वेव्स है इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बात करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं कि वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज अ वेवलेंथ। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को, ये यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वेव कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो वेव का क्या लिखूंगा, वेवलेंथ का, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the distance between the distance between two successive crust and trough is known as is known as wavelength। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को सिंबल किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि जो है लैम्डा से, यानी कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि मीटर हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है। ओके वेरी गुड, थैंक यू। अब यानी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस, या तो इसको ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट करते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ये जो पार्ट है ट्रफ है। आप चाहो तो यहाँ से लेके जहां शुरू होता है, जहां से जहां पहुंच जाते हैं वापस वहीं तक अगर आ जाते तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी को। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है? ठीक है, Yes. हाँ वेरी गुड, बताइए क्या होता है बेटा अंजू? Number of complete waves produced in 1 second. हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा अंजू। द नंबर ऑफ वेव passes
per unit time is known as frequency, यानी कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है v को थोड़ा सा इस प्रकार से म्यू इसको कहते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कोई बताना चाहेंगे? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आप लोग बाकी लोग भी बोलिए, आप सभी को भी दिल्ली जाना है, सिर्फ अंजू को और जो है सेजल को नहीं जाना है, बाकी सबको भी जाना है। ठीक है, आप लोग भी बताना। चलिए अब देखो, यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। अगर जो आपसे एक और तरीके से सेकंड इनवर्स भी पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाती है, लेकिन ये इसका यूज बहुत कम होता है। यूज किसका होता है आपको मैं बताऊं, आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला दे रहा हूं, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। आपको ये फॉर्मूला पता है? यहाँ पे C क्या है, आप इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं खुद ही याद करा दूंगा, आप चिंता मत करो। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। वेरी गुड, थैंक यू। और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू जो लोगे ना वो कितनी लोगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लोगे। ठीक है, यानी कि कितना ले लेंगे, यानी कि 3 इंटू, वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यस अब सर। हम आगे बात करते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद कराता हूँ। आपके घर में CFL है? यस सर। हाँ, बस आपको इतना से याद हो गया तो यानी कि हम लोग क्या कर लिए, याद कर लिए। मैं इसको लिख सकता हूँ CFL। अब देखो C से क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। F से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, जिसको आप क्या लिखते हो, म्यू। ऐसे ही तो लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी म्यू। और L से लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, यानी कि इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। क्या याद रहेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं इसको याद करा रहा हूँ कि आपको अगर ये याद रखना है तो यानी कि क्या रखना कि CFL याद रख लेना। C से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, F से फ्रीक्वेंसी, L से क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज मिलेगा आगे चल के, यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कर वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ या 1 मीटर या जब भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर यानी कि क्या लगा दो, बार लगा दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसकी वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 1/λ। प्लीज आप लोग लेफ्ट मत होइए, आप लोगों को अभी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, आप लोगों को नई नई चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। सिर्फ 5-7 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। जो लेफ्ट कर जाएगा उनको बहुत सारी चीजें जो है मिस हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो यानी कि आप लोग जो है, जो भी है आप लोग जो है प्रयास कीजिए लेफ्ट ना करें, क्योंकि मैं अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ। खैर, अब यहाँ पे आप लोगों को ये तो याद हो गया, वेव नंबर यानी कि क्या हो जाता है, 1/λ। अब इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कि 1 मीटर यानी कि पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर ले लो या 1 किलोमीटर ले लो, उसके अंदर जितना आता है, यानी कि हमने क्या करा कि 1 मीटर ले लिया। अब 1 मीटर ले लिया तो हाँ, ज्यादा मैंने बड़ा बना दिया। ये जो है मैंने इस प्रकार से बना दिया। चलो मैं ही अपने आप को एक्सटेंड कर देता हूँ। आप लोग ये समझ लो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है यानी कि क्या है, 1 मीटर है। आप मुझे बता सकते हो इसके अंदर वेव नंबर कितने हैं? कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर वेव नंबर कितने हैं? बताइए 2। कितने वेव नंबर है? इसके अंदर 2 वेव नंबर है। यानी कि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक के जो है यानी कि क्या हो जाएगा, एक वेवलेंथ हो जाएगा। इसी वैल्यू को तो हम लोग लैम्डा कहते हैं, यानी कि एक वेवलेंथ। और यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा वेवलेंथ, यानी कि 2 लैम्डा। यानी कि इसके अंदर जो है वेव नंबर कितने हैं, यानी कि जो है 2 वेव। अब आपके मन में आएगा सर वेव नंबर निकालने के लिए तो 1/λ होता है। यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ नहीं दिया है, लेकिन हम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर यानी कि क्या होता है, वेव।
अगर जब आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा सर वेव वेव कर रहे, वेव होता है क्या है? अगर जब पानी में आप पत्थर मारते होगे तो यानी कि देखना सर्कुलर फॉर्म में जो है वेव के फॉर्म में यानी कि क्या होता है कंटिन्यूअस मैनर में जब निकलते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जो है वेव कहते हैं। देखना पूरा अगर जब मारोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा इस ओर से यानी कि क्या हो जाता है उस ओर जो है यानी कि क्या हो जाता है चले जाता है। शकुन बेटा जब कैसे लेट हो गए, भूल गए थे क्या? हम्म, चलिए यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है यानी कि वेव को बारे में जान सकते हैं। चलिए अब यहीं से आज आपको जो है मैं कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं बताऊं कि जितनी भी कोई भी अगर जैसे मान लो कि टॉर्च जला रहे हो तो उससे क्या होगा कि सभी की सभी जो है यानी कि क्या निकलेगी रेज निकलती है। उसमें कॉस्मिक रेज भी होती है, गामा रेज भी होती है, एक्स रेज भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, विजिबल रेज भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती है, रेडियो वेव्स भी होती है। लेकिन आपको वही चीज दिखाई देता है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ का यानी कि क्या हो जाता है ज्यादा जाता है, जिस कारण से आपको दिखाई देगा यानी कि क्या होगा कि वो रेज आपको दिखाई। जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो किस कलर की दिखाई दे रही है, तो बताना चाहोगे? ब्लू। सब ब्लू, ब्लू। नेवी ब्लू। ब्लू कलर की। यानी कि इसका मतलब है कि आपको ब्लू कलर का जो वेवलेंथ, आपको फिजिक्स में बात हूँ मैं, फिजिक्स की थोड़ी सी जो है आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा फिजिक्स आती होगी लेकिन मैं फिर भी जो है ट्राई करता हूँ आप लोगों को फिजिक्स बताने का। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तब दिखता है जब वो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे जाती है। यानी कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो जा रही है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जा रही है। जैसे मैं कहूं कि मेरी स्क्रीन जो है आपको ब्लू दिख रही है, इसलिए ब्लू दिख रही है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है ज्यादा दिख रही है। यानी कि इसका मतलब है जो कलर सबसे ज्यादा आपके आंखों पे पड़ेगी वही कलर आपको जो है यानी कि क्या हो जाएगी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको जो सबसे ज्यादा, जैसे ये ब्लू इसलिए दिख रही है क्योंकि जो है यानी कि क्या हो जाएगी यहाँ पे जो है यानी कि ब्लू कलर की वेवलेंथ की संख्या यानी कि ज्यादा है, इस कारण से आपको ये जो है सारी कलर दिखेगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर नीचे की ओर जाते हो तो वेवलेंथ यानी कि क्या होता है इंक्रीज होता है, लेमडा क्या होता है इंक्रीज होता है। इतनी सी बात याद रहेगी यस कि सर। नीचे की ओर जाने पे, हाँ वेरी गुड, ठीक है सजन, यानी कि नीचे की ओर जाने पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा आप, हाँ हाँ बोलिए। यानी कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि जो है वेवलेंथ क्या हो जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और नीचे की ओर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए, डिक्रीज। डिक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ओके, यानी कि जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो गया यानी कि जो है डिक्रीज हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। और नीचे की ओर आने पे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी भी डिक्रीज होता है। देखो भगवान ने कितना अच्छे से बनाया। कभी कभी जो है आप लोगों सोचते होंगे कि भगवान ने देखो कोई भी चीज गलत नहीं बनाया, इतने परफेक्ट से सोचा होगा। सोचो कि उतना हम लोग आज तक कभी सोच भी नहीं पाए कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इतने शताब्दी में जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, लेकिन आज भी देखो भगवान की चीजों को ही हम लोग जो है वो कर रहे हैं। देखो भगवान ने कॉस्मिक रेस के पास खूब एनर्जी दे दी, एनर्जी इसके पास क्या है बहुत ज्यादा है कॉस्मिक रेस तक, लेकिन इसको ट्रेवल करने की क्षमता नहीं दी। यानी कि ये क्या होगा बहुत ही कम दूरी ट्रेवल करता है। कॉस्मिक रेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही कम दूरी को ट्रेवल करते हैं, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये चाहे तो जब परमाणु विस्फोट होता है तो इसी कॉस्मिक रेस के कारण यानी कि क्या हो जाते हैं यानी कि बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। शुक्र मनाओ कि कॉस्मिक रेस की डिस्टेंस बहुत कम है। अगर इसकी रेडियो वेव की जितनी ही होती तब तो, अगर से सपोज करो कि मान लो कि मेरे देश का कोई दुश्मन होता, कोई ये जो है कहता कि मैं धमकी दे रहा होता बार बार यानी कि इस प्रकार से, मैं क्या करता कि यहीं से जो है यानी कि क्या करता यानी कि जो है सैटेलाइट में क्या करता रिफ्लेक्टर डालता और रिफ्लेक्टर से यानी कि क्या करता कॉस्मिक रेज यहाँ से छोड़ता और दुश्मन देश को यानी कि क्या कर जाता है यानी कि मार देता है। सर ये ई मतलब क्या है एनर्जी। अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बच्चों को ये जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और ये एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यानी कि देखो भगवान ने कितने अच्छे से बनाया कि कॉस्मिक रेस के पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा दे दी,
लेकिन इसके पास यानी कि क्या दिया, यानी कि जो है ट्रेवल करने की क्षमता जो है यानी कि क्या दे दिया, यानी कि कम दे दिया, जिस कारण से ये क्या होता है, पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इसके पास जो है ट्रेवल करने की ज्यादा क्षमता नहीं होती है। उसी तरीके से बात करें गामा रेज, आपको पता है डीआरडीओ जो है यानी कि इसी गामा रेज का यूज करके काली बनाया है। आप लोग मेडिकल में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ करते हैं बताइए, कोई बताएंगे? गामा रेज जो है मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है, बताइए कहाँ पे यूज बोन होता है? का हाँ क्या बोले बेटा? बोन्स का एक्सरे देखने के लिए। बोन्स को देखने के लिए वो एक्सरेज यूज करते हैं बेटा भी नहीं। देखो आप लोगों को पता होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है, जो रेज यूज की जाती है वो कौन सी रेज की जाती है? गामा रेज। गामा रेज क्या करता है कि पावरफुल होता है, जिस कारण से उस सेल को, आपको पता होगा शायद मेरे से ज्यादा ही पता होगा, कि जब कैंसर में क्या होता है कि अनवांटेड सेल जो है बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। जब वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, काट के हटाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये गामा रेज का यानी कि यूज करते हैं, और यानी कि क्या करते हैं, इनका जो है इलाज करने में यानी कि क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा आपके सामने यानी कि एक्सरेज है। एक्सरेज का यानी कि कहाँ पे यूज करते हैं, आप लोगों को पता है, अभी जस्ट एक बच्चे ने, गिनी ने कहा कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बताइए, बाकी लोग बताइए। एक्सरेज आप सभी डॉक्टर बनने वाले हो, आप लोगों ने मेडिकल में जो देखा है उसको तो बताइए, कहाँ यूज करते हैं एक्सरे का? फ्रैक्चर बोन के लिए। वेरी गुड। यानी कि हड्डी टूटने के बाद जो है पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं, सभी को पता है। हाँ, टू सी बोन फ्रैक्चर और बोन क्रैक। ओके वेरी गुड। आपको पता है कि जैसे ही, जैसे मान लो कि ये बोन है, किसी की बोन टूट गया, यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। अगर ये क्रैक हो जाता है तो जिस कारण से यहाँ से अगर जो बॉन जो होता है ना, वो एक्स रेज को पास नहीं होने देता है। जो बॉन होता है वो क्या करता है, एक्स रेज को पास नहीं होने देता है। लेकिन अगर जैसे ही क्रैक होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है बॉन जो है पास हो जाएगा। और अगर यहाँ से पास हो जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो रेज है यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से आसानी से जो है पास कर जाता है। तो यहां से जैसे ही पास कर जाएगा तो जिस कारण से आपको क्या हो जाएगा कि ये दिख जाएगा कि कहाँ पे यानी कि क्या है, बॉन्ड जो है ब्रेक है। यानी कि कहाँ पे यानी कि बॉन्ड ब्रेक है, तो यानी कि आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा। तो यहाँ से अब जैसे ही पता चल जाएगा तो आप लोग देखोगे यहाँ से पास हो रहा है तो यहाँ पे क्रैक आ जाएगा। आप बता सकते हो कि यानी कि यह जो है यहाँ से बॉन्ड टूट गया। इसका यूज जो है ना बहुत ज्यादा जो है, जो हीरे मोती जवाहर जो यूज करते हैं वो भी यूज करते हैं, या कई बार जो है स्टेचू को चेक करने के लिए कि वो टूटा है या फूटा है या नहीं, वहां पे एक्सरे पास कराते हैं। और जैसे ही अगर उससे पास हो जाता है तो वहां पे दिख जाता है कि यानी कि क्या है, क्योंकि उसके अंदर यानी कि है। खैर, आपको पता हो जैसे, अगर जब आपको, अगर जब मान लो क्या करना हो कि जैसे कि ब्रेन का आपको पता करना है कि कहाँ पे चोट लगा, जैसे कोई गाड़ी से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको हड्डी में चोट आ गई, तो उसको चेक करने के लिए अब एक्सरे में डिमेरिट क्या हो जाती है कि ये जो है ना कि आपको जैसे मान लो कि मेरे को चोट लगे यहाँ से, अब जो मैं यहाँ से उसको घुमा घुमा के तो नहीं ना, उसको पलट पलट के तो नहीं एक्सरे मशीन से करेंगे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आप क्या करते हो, सीटी स्कैन का यूज करते हो। सीटी स्कैन में क्या होता है कि एक इस तरह का बना होता है मशीन, और एक बेड होता है, यहाँ पे सर्कुलर बेड होता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, मुझे याद नहीं है आप लोगों ने। और इसके अंदर जैसे ही क्या होता है, मरीज को यानी कि क्या कर देते हैं, लेटा देते हैं। ये जो है मान लो मरीज है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। हाँ, सर क्या इसको उल्टा करके लटाया जाता है, इधर साइड सर होता है, और जैसे ही यानी कि इधर साइड क्या होता है, मशीन के अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सरेज जो यानी कि क्या होता है, यानी कि निकल रहा होता है। अब ये जब ये घूम घूम के यानी कि, हाँ मैं सीधा कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर आप कैसे डॉक्टर बना रहे हो मुझे कि जो है मरीज को जो है उल्टा लेटा रहे हो, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं जो है इस प्रकार से लेटा देता हूँ। अब आप लोग खुश हैं? हाँ, यानी कि अब यानी कि इस मरीज को क्या करोगे, जैसे इसके अंदर डालोगे तो यानी कि इसके ब्रेन का यानी कि क्या कर देता है, यानी कि जो है बता देता है। ये ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है, क्योंकि चारों डायरेक्शन में क्या करता है, यानी कि बताता है। लेकिन अब दुनिया जो है इससे भी एडवांस है। अब क्या होता है ना कि कई बार जो है कि आपके जो है ना भीतर लग जाता है चोट, जो है यानी कि ब्रेन के अंदर लग जाता है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, MRI का यूज करते हैं।
मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है इमेज का यूज करते हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब गलती से आप लोग जब डॉक्टर बनोगे, वैसे तो वहां पे साफ साफ लिखा जाता है कि जहाँ पे एमआरआई होता है वहां पे लोहे वाली चीज जो है यानी ले जाना मना होता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वहां पे कि अगर से सपोज करो कि आपने अगर जब बेल्ट पहना हो, या किसी ने मान लो कि लोहे का कान में झुमका पहना हो, या किसी ने कंगन पहना हो या कड़ा पहना हो, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस में इतना ज्यादा इम्पैक्ट मारता है कि मशीन को फोड़ देता है। इसीलिए जब एमआरआई कराया जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ पहले आपको चेक किया जाता है। ऐसा नहीं करना कि जैसे मान लो कि आप लोगों में से कोई डॉक्टर बना कि जाओ भाई इसका करके और उसको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हो और उसके साथ जो है यानी कि भेज दिए, पता लगा वो एमआरआई मशीन को ही उड़ा देगा। यानी कि इस तरह की गलती नहीं करना। कई बार ऐसा केस हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कई लोग जो है यानी कि वहां पे क्या कर जाते हैं कि वो जो है सिलेंडर के साथ ही लेके चलते हैं और वो जो 20 करोड़ का जो है यानी कि नुकसान करा देते हैं। बहुत महंगा होता है। इसीलिए तो इसका जो है अगर एमआरआई कराते हैं तो करीब करीब मेरे हिसाब से 6,000 5,000 के करीब करीब जो है इसका प्राइस होता है। जबकि एक्सरे करने का मेरे ख्याल से 300 से 500 के बीच होता है। और अगर जो आप सीटी स्कैन कराओगे तो यानी कि 1000 से लेकर 2000, और अगर जो ये एमआरआई कराते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। खैर, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता है यानी किस प्रकार से होती है। ठीक है, विजुअल रेज, जो विजुअल रेज होती है वो क्या होती है, यानी कि आपको भी जस्ट मैं बताऊंगा। जो सर हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, हाँ एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सीटी स्कैन का क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड कुछ ऐसे कुछ होता है। अब मेडिकल का मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, इसलिए मुझे उतना पता नहीं। सर ये कंप्यूटर रेज टोमोग्राफी। हार्म नहीं करती है, नहीं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। हाँ ओके, कंप्यूटर टर्मोग्राफी और सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टर्मोग्राफी। यानी कि उसमें देखना कि टोटल ना 16 इमेज बनते हैं। शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। टोटल 16 जो है इमेज देते हैं। वो आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप डॉक्टर बनोगे तो हमको तो लगता है कि क्या दे दिया, ये कालिया खोपड़ी दे दिया है, इसमें इस तरह से दिखता है, कुछ पता ही नहीं लगता है। मैंने एक बार देखा था एक्चुअली, मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गया था सिटी स्कैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जवाहर एक है हमारे उधर साइड। तो वहां पे गया था, तो वहां पे मेरे को जैसे ही लेके गया तो पहली बात तो मैं कभी जाना नहीं चाहता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हो। किसी का हड्डी निकल रहा है, किसी का टांग टूटा फ्रैक्चर है, किसी का शीशा गड़ा हुआ था, होली का दिन था। इतने विचित्र विचित्र जो है एक्सीडेंट मैंने देखे कि मेरी जो है ना रूह कांप गई। मैंने कहा कि कैसे वो डॉक्टर लोग वहां पे रहते हैं, वही जाने। तो उनको लेके मेरे को जो है यानी कि लेके जाना पड़ा था तो सिटी स्कैन में। तो वहां पे मैंने देखा था, तो मुझे पहले चेक कराया कि जो है क्या है नहीं है पूरा जो सब चीज, उसके बाद जो है आगे लेके गए थे। खैर सोचो सरकारी हॉस्पिटल में भी 600 रुपया लिया गया था उस चीज को चेक करने का, तो सोच सकते हो प्राइवेट में कितना ले रहा होगा, जबकि पूरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। खैर, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है कि यानी कि जो है ये सारी जो है, अभी मैं रेज के बारे में बताऊंगा, विजिबल रेज टोटल 7 कलर की होती है, तो आप लोगों को वहां पे मैं बताऊँ। खैर, मैं अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बताना भूल गया क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें बता दी। अल्ट्रावायलेट रेज में थोड़ा सा सिलेबस पे आता हूँ। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है कि आपको पता है कि जो सन से जो आती है तो वो ओजोन लेयर इसको क्या कर देती है, यानी कि रोक के रखती है। और जब इसको रोक के रखती है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि आपको जो है कैंसर जैसे, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं विजुअल रेस की। विजुअल रेस क्या हो जाती है कि आपके पास, क्या रजनी बेटा आपके साइड उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है? रजनी बेटा, मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा क्योंकि आवाज सही से जा नहीं रही होगी या आ नहीं रहा होगा, तो जिस कारण से ये प्रॉब्लम। कोई नहीं, क्या करोगे, चीजें जो है एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ तो फिर जिंदगी जो है आगे आप लोगों की सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अच्छा, रेनिंग हो रहा है, ओके। तब तो बहुत ज्यादा ठंड लग रहा होगा। देखो हमारे साइड बिल्कुल भी ठंड नहीं है, हम एक सर्ट में हैं, आप लोगों के सामने बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। खैर बढ़िया है हम लोगों के लिए, एकदम मस्त मौसम है, सुहाना मौसम है, आराम से पढ़िए पढ़ाइए। खैर, यानी कि विजुअल रेंज जो होते हैं यानी कि टोटल क्या होता है, ठीक है। यहाँ यानी कि जो है क्या हो जाएगा कि विजुअल यानी कि क्या होती है, 7 कलर की यानी कि जो है जो होती है, आपको भी जस्ट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था नीट में कि किस रेंज के कारण यानी कि हीट
प्रोड्यूस होता है तो इंफ्रारेड के कारण यानी कि हीट प्रोड्यूस होता है। अगर इंफ्रारेड नहीं होता तो उसके अंदर यानी कि क्या होगा, यानी कि हीट जो है यानी कि नहीं होगा। जो सन के रोशनी में जो हीट आती है वो किसके कारण आती है, इंफ्रारेड के कारण आती है। ठीक है, उस प्रकार से उसके बाद जो यानी कि माइक्रोवेव्स, आपको पता है माइक्रोवेव्स यानी कि कहाँ पे यूज करते हैं आप लोग, जो खाना बनाने के जो ओवन होते हैं उसमें यूज करते हैं, और इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद यानी कि बात करते हैं रेडियो वेव्स के। रेडियो वेव्स आपको पता है मोबाइल में, रेडियो में, इन सब जगह पे यानी कि क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं ताकि कि आप लोगों का, अगर जो देखो रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल करते हैं, देखो आपका टावर कितना किलोमीटर दूर है और आप मोबाइल लेके यानी कि कहाँ पे है, लेकिन कॉस्मिक रेज उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। तो खैर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपको ये बातें याद रखनी है कि इनकी नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है यानी कि जो है डिक्रीज होता है, और एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दुविधा या कोई No. प्रॉब्लम? सर। ओके वंस, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपको मैं विजुअल रेंज के बारे में बताता हूँ। आपको जो भी कलर दिखाई देते हैं ना, हमारी आंखें इन्हीं 7 फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है, और इसी के आसपास मिलते जुलते हैं। आज मैं बताता हूँ मिक्सिंग कैसे कलर करते हैं, ठीक है, ताकि कि आप लोग जो है नया चीज सीख सको। ठीक है, ये मान लो कि आपके पास यानी कि आपके पास टोटल कितने विजिबल कलर होते हैं? सर सिग्नल टावर, 1 मिनट, क्या बोल पूछ रहे हो सर? सिग्नल टावर में कौन सी रेज यूज होती है? आपको बताया तो बेटा अभी जस्ट कि रेडियो वेव्स यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है आपको पता है मैंने टोटल कितने कलर होते हैं, आपको यानी कि जो है 7 कलर होते हैं, VIBGYO। 7 सर। ठीक है, यानी वेरी गुड, यानी कि जो है 7 कलर होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ VIBGYOR। ठीक है, यानी किस प्रकार से, अब यानी कि इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और इसकी जो होती है वो कितनी होती है, 750 नैनोमीटर होती है। ठीक है, यानी कि नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ होता है। अब यानी कि इतनी यहां से लेके यहां तक यानी कि क्या हो जाती है, इसकी जो है जो है वेवलेंथ होती है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, Decrease. Decrease. वेरी गुड बेटा, थैंक यू सर। यानी कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, अगर जब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं ना, अगर जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर जो मेरी ये बात याद रहे तो आप बिना कैलकुलेशन के ही बना सकते हो। आप 50-50 ऐड करते चले जाओ, 450, 500 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, और ये 600 नैनोमीटर, और 650 नैनोमीटर, यानी कि इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, लिख लिया। और लास्ट में यानी कि क्या हो जाता है, 100 का गैप होता है, 750 नैनोमीटर। अब देखो आपसे ना एक बार मेरे को याद है कि क्वेश्चन पूछा था कि कोई ब्लू कलर का दिखाया हुआ था, वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, आपको वेवलेंथ पूछा, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि अगर से आपको ये टर्म है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी दी रहती है और आपको जो यानी कि क्या कर दिया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको अगर जो दिया रहे तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर आप तो कह रहे हो 7 कलर होते हैं, मैंने तो देखा 1000 कलर होते हैं। देखो सर लाइट ग्रीन होता है, लाइट ब्लू होता है, पता नहीं आप कौन कौन से। एक्चुअली अगर जब ब्लू यानी कि ये ब्लू है, इधर साइड जाओगे तो इसकी फेडेड कम होती चली जाएगी। तो जैसे ही मान लो 500 है तो 510 पे भी तो कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, तो वो आपको क्या होगा, वो कलर दिखाई देगा। इसी कलर को हम लोग क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में पेंट करने के लिए या कोई डिजाइन बनाने के लिए हम लोग अलग अलग कलर का यूज करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, इन्हीं सब चीजों का जो है मिला के बनाया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, No, किन्हीं sir. के मन किन्हीं के मन में कोई दुविधा, कोई शंका तो बता दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, आप लोग इतने मायूस क्यों हैं? क्लास रात में हो रही है इसलिए क्या? हम्म? No, sir. नो नो सर। सर।
आप लोग बिल्कुल लग रहा है कि एनर्जेटिक नहीं हो, एकदम बिल्कुल लग रहे हो सुस्त एकदम। अरे अभी आप लोग तो गाँव, सर ठंड लग रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आ, जिंदगी में करना हाँ, है के लिए। अगर जब कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। ये ठंड क्या है, अगर जो देखो मैं बता रहा हूँ अभी लोग जो है दिल्ली जैसे या हिमाचल में जो, सर लाइट चली गई है इसलिए, ओके तो लाइट चली गई है तो साउंड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो लोग जो है यानी कि इस ठंड में भी देखो आज, यस सर आई एम चार्ज नाउ, ओके ठीक है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को जवाब देना, इससे हमें भी अच्छा लगता है, बाहर बैठे हो या अंदर। ठीक है, बड़े अच्छे जो फनी जो है आप लोग जो कमेंट कर रहे हो। ठीक है चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठंड लग रही होगी, समय ठंड का है तो ठंड लगेगी, लेकिन कितना आराम करोगे। जिंदगी में याद रखना कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयां होंगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही समय है जो है यानी कि क्या करो, मेहनत करो और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। चलिए आपसे पूछा जाए कि अरेंज द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा सही, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। गामा सर रेज। रिपीट करो। ओके, आपको अरेंज करना है बेटा, यानी कि इसमें जो रेडियो है सब वेव्स। इंक्रीजिंग ले। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन बना Sir, देता हूँ, फिर radio मैं waves. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हाँ ओके वेरी गुड चलिए। अब देखो आपको मैंने क्या कहा, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या कहा कि आपको वेवलेंथ नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। वेरी गुड। यानी कि जो नीचे की ओर जाने पे क्या होता है वेवलेंथ, यानी कि जो है इंक्रीज हो इंक्रीज। जाता है, ठीक है। अब यानी कि नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या हो जाता है, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा रेडियो का होगा, फिर माइक्रोवेव का होगा, फिर इंफ्रारेड का। तो यानी कि देखो सबसे ज्यादा किसका है, रेडियो का, यानी कि जो हम लोगों ने रेडियो लिख दिया। फिर किसका हो जाएगा, यानी कि यूवी रेज का, अच्छा इंफ्रारेड, Infrared. यानी कि इंफ्रारेड का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, यूवी रेज का, और लास्ट में किसका हो जाएगा, गामा रेज का। सबसे ज्यादा जो यानी कि किसका हो जाएगा, यानी कि जो है रेडियो वेव का, और सबसे कम जो यानी कि किसका हो जाएगा, गामा रेज का। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए हैं बेटा, आप देखना, आप प्रीवियस ईयर की सॉल्व करोगे। अब इसको बनाओ, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। आपको अरेंज करना है विच वन हैव मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि किसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। कॉस्मिक So, रेज। cosmic ray. कॉस्मिक वेरी रेज। गुड, यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस्मिक रेज। फिर से यहाँ पे कैसे इसको बनाओगे कि कौन, सॉरी क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। आप लोग जब अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आप लोगों के पास रॉल्स रॉल होगी, तब आपके रेंज में क्या आएगा, आर यू एक्स यू वी की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी कि आर आर आ जाएगा या BMW आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये रेंज हो जाएगी आप लोगों की जब आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। खैर यहाँ पे जो है यानी कि आपको देखो क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ऊपर की ओर जाने पे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, कॉस्मिक की। ऑप्शन में ए बी सी इस तरह से आपको दिया रहेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्मिक रेस, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई प्रॉब्लम। अब देखो अगर जो चाहो तो एक इस प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट, ठीक है। अब उन्होंने इस बार ना वैल्यू नहीं दी, अब वैल्यू नहीं दी थी आपको, लेकिन मैंने कहा कि वॉयलेट लाइट और रेड लाइट को तो याद ही रखना 400 और यानी कि 750, और बाकी सबको क्या करते लेना 50-50 ऐड करते चले आना। इस प्रकार से यानी कि क्या कर लोगे आप लोग जो है निकाल लोगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आप लोग जो है यानी कि आप लोगों को अभी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, CFL
याद है या नहीं याद है? Yes, sir. याद है? Yes, sir. आपको यहाँ से जो है क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपको वॉलेट लाइट की वेवलेंथ तो आपको पता है, यानी कि 400। तो आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग जो है इसको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया? मैं बता दूं? ओके, चलिए। अब देखो, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाय लैम्डा। किन्हीं को कोई दिक्कत? वेरी गुड, आप लोगों ने जिन्होंने निकाल लिया वेरी गुड। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी होती है, बताइए कितनी होगी सी की वैल्यू? 3 into 10 is 3 into 10 raised to the power 8. 10 to raised to power. वेरी गुड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 400 नैनोमीटर, यानी कि Yes, sir. 4 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, माइनस में। नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाता है? माइनस में। ठीक है। Yes. अगर इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊं तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ? ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 क्या हो जाएगा? 17, यानी कि कितना हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 400। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3 4 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 15। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 7.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 14। यानी कि जो है इतना जो है यानी कि हट जा जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. किन्हीं के बारे में कोई No, दिक्कत? sir. नो ओके। सर। हाँ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए, इसको ट्राई कीजिए। बन गया? मैं समझा दूं थोड़ा सा? Yes, sir. ओके। अब देखो, आप लोगों को यानी कि क्या दिया हुआ है, क्या सेजल आप बना रहे हैं? Yes, sir. हाँ, बनाइए, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको जो है ट्राई कर लीजिए एक बार। क्या ठंड के बाद बच्चे बढ़ जाते हैं? बढ़ जाएंगे? यस सर। ओके। हाँ, कई बच्चों को ठंड में जो है सो भी गए होंगे। सर, ठंड लग रही है इतनी ज्यादा। हमारे साइड तो ठंड नहीं है, देखो पसीना आ रहा है। ओके, हो गया? मेरे पास अभी इतना ज्यादा समय तो नहीं है बेटा, मैं जो है इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। आपको देखो, आप लोगों ने विविध भारती सुना है? बोलिए। No, sir. Yes, sir. अच्छा, नहीं सुना? आप लोग रेडियो कभी सुना है कि नहीं सुना है? वेरी गुड, आशीष आपने जो आंसर निकाले, थैंक यू। 219.3 जो है यानी कि इसका जो बिल्कुल सही आंसर। हाँ, आप लोगों ने रेडियो सुना होगा, तो वहां पे बोलता है ये है विविध भारती। ठीक है, इस टाइप का जो है। पहले हम छोटे थे तो हम सुनते थे, अब तो खत्म ही हो गया रेडियो। कहाँ, मैंने सुना भी नहीं। पिछले जब से जो है जियो आया तब से रेडियो का खत्म ही काम ही हो गया है। क्योंकि अब जो है लोग जो है यूट्यूब चलाते हैं। सोचो, समय समय की बात है, एक समय रेडियो का बहुत ज्यादा क्रेज था। लोग रेडियो पे गाना सुनते थे दिन भर, एकदम जो है बहुत ज्यादा डिमांड था। आजकल तो शायद रेडियो कहीं बिकता भी नहीं है, कहीं मिलता भी नहीं है।
बहुत गिने चुने दुकानों में मिलेगा। अब आजकल जो है हर दुकान पे मोबाइल मिलने लगा है, ठीक है। यानी कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 136 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज पे, यानी कि जो है वो कहता है कि इतने हर्ट्ज पे यानी कि क्या कर रहे हैं हम, जो है प्रसारण कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1368 दी हुई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि लेमडा पूछ रहा है। तो लेमडा का फॉर्मूला आपको पता है, CFL, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और यानी कि जो है हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो लेमडा निकालना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, C बाय सॉरी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय, मैं यहीं पे लिख दूं लेमडा इक्वल टू C बाय फ्रीक्वेंसी। और आपको C की वैल्यू पता है कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 8. और यहाँ पे जो है हर्ट्ज की वैल्यू कितनी है, 1368 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि किलो हर्ट्ज को हमने क्या कर दिया, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ये कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स कर जाएगा, यानी कि लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 219 के करीब करीब आ जाएगी, ठीक है। कई बच्चे ने निकाल भी लिया था, तो यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए इसको। अब किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछना बेटा, शर्माना नहीं, ठीक है। यानी कि जो है आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है आसानी से जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ, शायद आप लोगों के पास समय कम होगा, यानी कि जो है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो, यानी कि क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो रेंज दी हुई है, यानी कि वेवलेंथ दिया हुआ है, यानी कि लैम्डा वायलेट का कितना दिया हुआ है, यानी कि जो है 400 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यानी कि रेड का यानी कि कितना दिया हुआ है, आर रेड का कितना दिया हुआ है, 750 नैनोमीटर दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ है, 750 नैनोमीटर दिया हुआ है, ओके। अब देखिए, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां से आपको क्या कह रहा है, यानी कि वेव एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो है आपको फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, रेंज बताना है, ठीक है। अब देखो, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी का अगर जो रेंज बताना है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और आपके पास फ्रीक्वेंसी निकालना है तो C बाय लेमडा। अब मैं यहाँ पे निकालू इसके लिए, यानी कि वॉलेट के लिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, C 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 400 इंटू 10 टू द पावर -9 दी हुई है। इसी चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 9 8 17 1 15, ठीक है। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 15, और अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले कैलकुलेट किया था, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। उसी तरीके से यानी कि मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ पे 750 इंटू 10 टू द पावर -9, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। यानी कि इनकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, रेंज जो है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। आपको देखो मैंने कहा भी था, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो 750 है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, यानी कि बात मैंने कहा भी था, देखो यहाँ से प्रूव भी हो जाएगा, चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फिर मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा, फिर जो है ताकि कि आगे जो हम लोग कुछ सिलेबस को आगे बढ़ाने के एक्स्ट्रा क्लास की बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो इसको वो लिख लीजिए। मैं बना दूं क्योंकि समय कम है, तो मैं ही बना देता हूँ। कह रहा है कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, याद है वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया था, वेव नंबर यानी कि क्या था, इसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, 1 बाय लेमडा। अब यानी कि 1 बाय लेमडा यानी कि 1 यानी कि जो है आपको लेमडा पता है, यानी कि 1 बाय
5800, ठीक है। यानी कि और इंटू 10⁻⁻10 यानी कि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, और ये ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 10⁸ यानी कि जो 1/58 इंटू 10⁸ हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻6 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो है ये जो है 2 जीरो से इधर 2 जीरो ले आएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो यानी कि 1.724 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में जो है यानी कि क्या हो जाता है इससे ज्यादा। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी जो है वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। मैं जो है यानी कि मीटर में रखूंगा क्योंकि मीटर में जनरली दिया रहता है, तो यानी कि आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हो। खैर, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा यानी कि CFL, और आपको यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो जाएगा C बाय लैम्डा, और जो C की वैल्यू यानी कि कितनी हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये 10 इधर जाएगा 18, और इसकी वैल्यू कितनी करीब करीब आ जाएगी 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इसकी क्या कर सकते हो, यानी कि वैल्यू निकाल सकते हो। देखो मैं आज की क्लास को यहीं पे रख रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकना।